गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी वीला। चलिए मैं वो टॉपिक पे स्टार्ट करती हूँ जो कि हमने पिछले वीडियो में आधा छोड़ा था। हम वो जो टॉपिक है वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के बारे में, कब क्या हुए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम के लिए हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। आई होप वो पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं सो आप लोग पार्ट 1 जाके पहले देखिए, इजी हो आप लोगों को समझने के लिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग रोक रोक के देख लीजिए। हम मेरे मिस्टेक को आप लोगों को जिसको लग रहा होगा कि हाँ ये सही से यहाँ नहीं पढ़ाई है, तो आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं। मैं वहाँ सही पॉइंट वो सही करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और सही से प्रैक्टिस करके बताऊँगी आप लोगों को। आप लोग फर्स्ट पहले आप पढ़िए, फिर देखिए कि कहाँ कहाँ वो क्वेश्चन बन रहा है यूजफुल। तो आप लोग पार्ट 2 देखिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करती हूँ पार्ट 2 वाइसरॉय। लास्ट हम किए थे डलहौजी पे, तो नेक्स्ट कौन आते हैं? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इनका समय काल जो है 1856 से 1862 तक है। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्या लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, 5 वीडियो रिमाइंड है। 25 जुलाई 1856, 25 जुलाई 1856। विथड्रॉ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए लाए कौन थे? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बता दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। डिटेल में उस लेक्चर में मैं क्लियर कर दी हूँ। ये जो खत्म कौन किए? लॉर्ड कैनिंग। स्टार्ट किए डलहौजी और खत्म कौन किए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइसरॉय, फर्स्ट इन्हीं के टाइम पीरियड से वाइसरॉय स्टार्ट हुआ। क्या? वाइसरॉय। वाइसरॉय की पदवी फर्स्ट किसको मिला? लॉर्ड कैनिंग को। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कहीं ना कहीं ये बहुत जगह क्वेश्चन बना हुआ है। एसएससी के प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन बना हुआ। इन्होंने जो अच्छे काम किए हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता मद्रास 1857 में। कब बना? 1857 में। कौन बना? किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड कैनिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, बम्बई एंड मद्रास। कब? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन है? लॉर्ड मायो। 1860 इनका समय काल जो है 1869 से 1869 से 1872। लॉर्ड मायो समझ लें। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, इन्होंने जो काम किया फाइनेंशियल, मैं ये बताती हूँ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन क्या। उस टाइम क्या था, किसका? सिर्फ कलकत्ता के अधिवेशन में काम हो रहा था। उसके बाद इन्होंने ये कलकत्ता स्टेट वाइज में डिवाइड किए। इस टाइम के बाद ये बॉम्बे मद्रास स्टेट वाइज में, उस टाइम सिर्फ कोलकाता था। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। इंट्रोड्यूस ऑफ स्टेट रेलवे, इन्होंने क्या लाया? स्टेट रेलवे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हीं के टाइम पीरियड में से स्टार्ट किया हुआ। जनगणना, जनगणना आई होप आप लोग तो जानते हैं कितने साल में होता है? 10 साल में। कितने साल में होता है? 10 साल में। किसके टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ? लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन, इसका समय काल जो है 1876 से 1880 तक। इनको जो चीज किसकी उपाधि दी गई? मोस्ट इनफेमस गवर्नर जनरल। इनफेमस मतलब सबसे जो ये इनफेमस, जो कि बैड इनफेमस लॉर्ड लिटन को कहा गया है गवर्नर जनरल। इन्होंने जो काम किए, अरेंज्ड ग्रैंड दरबार इन दिल्ली। ग्रैंड दरबार जो कि लगता है जो कि सक्सेस नहीं हुआ। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में लाए। रॉयल टाइटल, इसी के टाइम पीरियड में क्वीन विक्टोरिया को क्या चीज का उपाधि दी गई? केस्टे हिंद, जो कि बाद में महात्मा गांधी को भी मिला है केस्टे हिंद की उपाधि। क्वीन विक्टोरिया को किसने उपाधि दी? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर ये जो लाए थे वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट, ये क्या है, कब लाए थे? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये है जो कि न्यूज़पेपर अखबार वगैरह जो आप लोग पढ़ते हैं, उस टाइम ये था ना कि अगर आप कोई ऐड दे रहे हैं, उसके घर में छापा मार के उसको सबसे पहले उठवा लिया जाता था, उस पर छापेमारी करवाते थे, और वो लोग अपना अधिकार ये लोग जमाना चाहते थे। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया, इनफेमस गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन को। आई होप समझ रहे होंगे। 1878 में कब लाए थे? 1870। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉर्ड रिपन 1880, इनका जो समय काल है 1880 से 1884। रिपेल ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लाए थे, इन्होंने खत्म कर दिया लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्होंने लाया था, काउंटिंग रेगुलर। उसके बाद क्या? इंडस्ट्रियल एक्ट लाए इन्होंने, बहुत अच्छे, सबसे इंडिया में इन्हें सबसे अच्छे वॉइसरॉय की उपाधि दी गई। आध्यात्मिक ये थे लॉर्ड रिपन। सबसे इसी के टाइम पीरियड में क्या है? इलवर्ट बिल, जो कि ये क्या है, इस टाइम पीरियड में इंडियंस कैन बी जज इन यूरोपियन कोर्ट। यूरोपियन कोर्ट के बाद से कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ कोर्ट। किन के टाइम पीरियड में? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। चलिए नेक्स्ट के बारे में मैं बताती हूँ। लॉर्ड डफरिन, इस्टेब्लिश ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्हीं के टाइम में क्या इस्टेब्लिश हुआ था? INC, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रख सकते हैं क्या? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। इसका फाउंडर जो है, किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था? INC, एओ ह्यूम। कब फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? बॉम्बे। कौन इसके प्रेसिडेंट थे? WC बनर्जी। और फीमेल प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। जो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि किसके टाइम पीरियड में INC इस्टेब्लिश हुआ था? लॉर्ड डफरिन। इसके फाउंडर कौन थे? एओ ह्यूम। और फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ? बॉम्बे से। इसके प्रेसिडेंट WC बनर्जी, और एनी बेसेंट फीमेल प्रेसिडेंट। इसके टाइम में एक और जो थर्ड बर्मी वॉर किसके टाइम पीरियड में हुआ? लॉर्ड डफरिन। थर्ड बर्मी वॉर, एनेक्सेशन ऑफ अपर एंड लोअर बर्मा। लॉर्ड कर्जन, नेक्स्ट बढ़ते लॉर्ड कर्जन। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1899 में से 905। सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसी के टाइम, इससे पहले जो चलता था एक्सट्रीमिस्ट फेज था, एक्सट्रीमिस्ट। उसके बाद जो आता है मॉडरेट 905 से लॉर्ड कर्जन। पार्टीशन ऑफ किसके टाइम पीरियड में हुआ? बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। कॉर्डिनल बरंडर ऑफ क्राउन, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, अपॉइंट ए पुलिस कमीशन इन 902 अंडर एंड्रयू फ्रेजर। किसके टाइम पीरियड में पुलिस कमीशन का ये हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइप। सेट अप द यूनिवर्सिटी कमीशन एंड एक्ट ऑफ 904 वाज पास्ड। इसी के टाइम में क्या यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट पास हुआ था। और जो किया, सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या सेटअप किए हैं? लॉर्ड कर्जन। क्या? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्हीं के टाइम पीरियड में जो कि अकाली पड़ा था, किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग। एनॉलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सबसे पहले इन्होंने आते ही क्या खत्म किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन जो किए थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने आते ही लॉर्ड कर्जन को हटा, विभाजन को, बंगाल विभाजन को हटा दिए। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने और जो काम किया, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। इन्होंने ट्रांसफर किया कहाँ से? कोलकाता से दिल्ली। कब? 1912 में। कब? 1912 में। इस्टेब्लिश ऑफ हिंदू महासभा बाय मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर इन्होंने इस्टेब्लिश किया, बनाया क्या? महासभा। कब? 1915 में, हिंदू महासभा। और फर्स्ट इन्हीं के टाइम पीरियड में कब क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
किन के टाइम पीरियड में, हार्डिंग्स के टाइम पीरियड में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 इन्होंने, इन्हीं के टाइम पीरियड में होम रूल मूवमेंट लॉन्च हुआ था, जो कि कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक। कौन होम रूल मूवमेंट लाए थे, बाल गंगाधर तिलक। और इनसे इंस्पायर्ड होके जो कि फर्स्ट लेडी एनी बेसेंट की, कौन इनसे इंस्पायर्ड, बाल गंगाधर किए, फिर इनसे इंस्पायर्ड होके एनी बेसेंट 1916 में। इसी के टाइम पीरियड में लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग 1916 हुआ। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग 1916 में। अराइवल ऑफ गांधी इन इंडिया, इसी के टाइम पीरियड में साउथ से जो इंडिया आए महात्मा गांधी, इन्होंने आते ही चंपारण सत्याग्रह किए। कब, 1917 में चंपारण सत्याग्रह मैं ये गांधीयन इरा वाला मैं क्लास लूँगी, उसमें एक एक डिटेल से बताऊँगी कहाँ गांधी जी ने क्या क्या किए, कौन से रूल लाए, कौन से क्या किए। चंपारण सत्याग्रह डिटेल्स उसमें कुछ ज़्यादा ही बताऊँगी, लेक्चर लूँगी। 1917 में जालियांवाला बाग मस्करे कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओ डायर ने गोली चलवाया था। जनरल ओ डायर को किसने मारा था, उधम सिंह ने। किसने, ये भी क्वेश्चन एक बनता है, जनरल ओ डायर को किसने मारवाया था, तो उधम सिंह ने। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में। इसमें करीब 1200 लोगों की मृत्यु हुई थी, वैसे बहुतों की हुई थी, लेकिन अकॉर्डिंग बुक सब के अकॉर्डिंग 1200 दिया हुआ है, तो चलिए मैं 1200 ही मानती हूँ। 1200 जालियांवाला। अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन टू प्रूव जालियांवाला बाग मस्करे। चलिए खिलाफत मूवमेंट कब हुआ, 1920 से 1922। उसके बाद क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन। इसी टाइम ये जो फेल हो गया तो इन्होंने बीच में ही रोक दिया, तो क्या हुआ, चौरी चौरा कांड। कहाँ हुआ, यूपी में हुआ, गोरखपुर के यूपी में चौरी चौरा कांड। फिर इसके बाद स्वराज पार्टी बना, कब, 1923 में। किसके अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू और सीआर दास। स्वराज पार्टी कब बना, 1923 में। आई होप ये आप लोग समझ रहे होंगे। इसका डिटेल गांधीयन इरा में मैं बताएगी, गांधीयन इरा में लूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉर्ड रीडिंग, इनका टाइम पीरियड कितना से, 1921 से 1926। इनमें जो इम्पोर्टेंट हुआ है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ है। कब, 1921। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट किसके टाइम पीरियड, लॉर्ड रीडिंग। रिपील ऑफ प्रेस एक्ट, इन्होंने आते ही क्या किया, खत्म किया प्रेस एक्ट को सबसे पहले। लॉर्ड रीडिंग। फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी किनके अध्यक्षता में, लॉर्ड रीडिंग के अध्यक्षता में। इन्हीं के टाइम पीरियड में काकोरी हत्याकांड हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। इनमें जो करने वाले थे वो थे भगत सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉर्ड इरविन, इनका टाइम पीरियड जो है 1926 से 1931। साइमन कमीशन 1927। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन के टाइम में ही लाला लाजपत राय साइमन गो बैक जो बोल रहे हैं, इस टाइम में लाठी चार्ज हो रहा था, बहुत सारे साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। इसी के टाइम पीरियड में इसी टाइम लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी चार्ज में। साइमन कमीशन कब हुआ, 1927। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब, 1930 में। उसी टाइम उसके बाद ये दांडी मार्च 1930 में। किसके टाइम पीरियड में हुआ, लॉर्ड इरविन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉर्ड विलिंगटन कब, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1931 से 1936। इस टाइम में
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ, जो कि महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। सेकेंड राउंड, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो किसकी अध्यक्षता में, इरविन की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि दो में पार्टिसिपेट नहीं किए थे महात्मा गांधी, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे महात्मा गांधी। और इम्पॉर्टेंट जो है 1935 एक्ट, इसमें ये होता है कि द्वैध शासन अधिनियम लागू हुआ है। कब? 1935 में। इसी टाइम इंडिया से वर्मा अलग हुआ था, इंडिया से वर्मा अलग हुआ था 1935 में। 1935 में 21 धाराएं और 21 सूची है, 321 धाराएं और 21 सूची 1935 के टाइम में। और फिर एक जो हुआ है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पीरियड में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है इनके लिए 1935, 321 धाराएं और 21 सूची, और द्वैध शासन लागू हुआ इंडिया में। इसी टाइम पीरियड में बर्मा अलग हुए इंडिया से, किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पीरियड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1936 से 1946। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन। इनके टाइम पीरियड में क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942। सेकेंड वर्ल्ड वार किनके टाइम में हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो। जनरल इलेक्शन, फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन स्टार्ट हुआ है इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है, फर्स्ट टाइम। उस टाइम पीरियड से अब हमेशा अभी तक चलते आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। फाइनली किनके टाइम में ये आज़ादी मिली? इंडिया कब आज़ाद हुआ? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, किसको ये उपाधि जाती है? कब हुआ? 1947 में। उसी टाइम से ये 15 अगस्त जो मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, हम मर्डर ऑफ गांधी, इन्हीं के टाइम पीरियड में ये महात्मा गांधी का जो मृत्यु होता है 3 जनवरी 1948, मर्डर ऑफ गांधी। इसके बाद लास्ट आता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। इस जगह कन्फ्यूजन बहुत को होता है। ये क्वेश्चन बनता है जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया, तो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। ओनली इंडियन गवर्नर जनरल तो वो है सी राजगोपाल, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इनका टाइम पीरियड जो है जून 1948 से 25 जनवरी 19, इनके टाइम पीरियड से वाइसरॉय गवर्नर जनरल जो मैं समझाया ये इस टाइम से खत्म हो गया। लास्ट कौन है? लास्ट और फर्स्ट चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, लास्ट गवर्नर जनरल। इस टाइम के बाद से वाइसरॉय की पदवी हट गई है, द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। इस जगह आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि गवर्नर जनरल कौन है, सिर्फ ये ओनली इंडियन गवर्नर जनरल कौन है? राजगोपालाचार्य।